सड़क और पानी की समस्या को लेकर पिछले दिनों कचपुरा युवा संघर्ष समिति के द्वारा विधायक लापता के पोस्टर लगाते हुए विधायक विनय सक्सेना का विरोध किया गया था और जमकर नारेबाजी की गई थी। आज इसी के चलते समिति के सदस्यों सहित क्षेत्रीय जनों ने एकत्रित होकर जमकर हंगामा करते हुए विधायक विनय सक्सेना को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए, जिसके चलते पहले तो कुछ कांग्रेसी नेता सहित कार्यकर्ता उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने और विधायक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। तो वहीं इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक तरफ से विधायक जिंदाबाद के नारे लगे तो दूसरी तरफ से विधायक मुर्दाबाद के नारे। तो वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिसके बाद विधायक विनय सक्सेना पहुंचे। इस दौरान जमकर आपस में धक्का मुक्की भी हुई। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधायक ने हमसे मुलाकात ही नहीं की। तो वहीं विधायक विनय सक्सेना प्रदर्शन की मांगों को छोड़कर भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया और जम के आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि यह प्रदर्शन भाजपा के द्वारा करवाया जा रहा है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा को कई चुनौतियां उन्होंने दे डाली। दुख का विषय है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर किसी विधायक से तुम जनता के सामने नहीं लड़ सकते, सच्चाई से नहीं लड़ सकते, तो आपने एक नया तरीका निकाल लिया कि विधायक को वहां जाने से रोका जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कचपुरा का मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े जबलपुर के नेता को कि मेरे साथ कचपुरा की गली गली का भ्रमण कर लें। अगर 90% लोग विनय सक्सेना को पहचानेंगे और ये कहेंगे कि विनय सक्सेना अकेले हैं जो यहाँ आते हैं, और अगर उनके 10% नेताओं को 10% पब्लिक भी उनको पहचान जाए, मैं चाहता हूं कि माननीय विधायक जी जितने हैं इनके और जबलपुर के जितने सांसद जिनके जो भारतीय जनता के बड़े से बड़े नेता हैं, वो कचपुरा में जिस दिन चुनौती स्वीकार करके मेरे साथ भ्रमण कर लें। और यहाँ की जनता किसको चाहती है, यहाँ की जनता से कौन मिलता है, यहाँ की जनता कौन काम करता। पिछले 2-3 सालों के अंदर 75 लाख से ज़्यादा काम कचपुरा में हुए, मगर एक नेता चाहते हैं कि उनके घर के सामने की सड़क पहले बना दी जाए। मेरे लिए पूरी मध्य विधानसभा का 20 वार्ड मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 करोड़ की राशि और 3 करोड़ की राशि एक ही गली और मोहल्ले में खर्च कर दूं। मेरे को भी जनता को जवाब देना है। मेरे को अगर छोटा फुहारा बनाना है तो MR4 की रोड भी बनानी, करमचंद भी बनाना है तो घंटाघर की सड़क भी बनानी है। मेरे लिए अगर मेलोनीगंज महत्वपूर्ण है तो मेरे लिए कचपुरा भी महत्वपूर्ण है, दीनदयाल वार्ड भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चंद नेता जो भविष्य में चुनाव आने वाला नगर निगम का, तो ये सब होना तो होना ही था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बरसात में मेढक आ जाते हैं और बरसात में कुकर मुत्ते भी उग जाते हैं। अब ऐसे कुछ नेता यहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जबलपुर शहर में ज्योतिराज सिंधिया आ रहे हैं, जबलपुर शहर में JP नड्डा जी आ रहे हैं जो शहर के दामाद हैं। हम लोग तो चाहते थे वो आएँ तो उनका सम्मान के साथ स्वागत किया जाए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के होने के बाद भी इस तरह की गंदी ओछी राजनीति नहीं करते। लेकिन अगर आज रात तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में भाजपा का जितने नेता शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कल हमारा राज्यसभा का चुनाव है, एक दिन हम इनको मौका दे रहे हैं, लेकिन परसों से पूरे शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भाजपा के सब बड़े नेताओं के पुतले दहन होंगे। और अगर इसमें कोई भी टकराव की स्थिति पैदा होगी तो आज 5 बजे से लगातार पुलिस प्रशासन, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP महोदय, TI महोदय सब मुझसे कह रहे थे विनय भाई आप थोड़ा इंतजार करके जाइए, हम तैयारी कर ले। लेकिन आपने देखा जब मैं पहुंचा हूं 2 घंटे बाद भी पूरे गुंडे जबलपुर शहर के, जिनको आज फरार घोषित कर चुकी पुलिस, वो चेहरे भी भीड़ में थे भाजपा के। ये गुंडों से मैं विनय सक्सेना डरने वाला नहीं हूँ। मैं छात्र राजनीति को चुनौती देता हूँ। जिसको गुंडागर्दी करनी, भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, जितने गुंडे शहर के इकट्ठे करने, कर लो। ना मैं डरने वाला हूँ, ना मेरे को किसी मोहल्ले में जाने से कोई रोक सकता है। अब गुंडागर्दी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुंडागर्दी का जवाब जनता की भीड़ देगी। और अगर इसमें जबलपुर शहर में अराजक हालात होंगे तो मध्य प्रदेश का सरकार और मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी, आप भी इस बात को समझ लें, एक विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं परवाह करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन उसका जिम्मेदार शिवराज सिंह जी होंगे। जबलपुर शहर के हमारे भाजपा के जो नेता जो इसके पीछे गुंडागर्दी करा रहे हैं, लेकिन जबलपुर शहर के गुंडों को कह देना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाल के उन गुंडों घर से मारेंगे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी करेंगे। और जिस तरह से आज मुझे साथियों ने बताया, आप देखिए सब महिलाएं बहनें जो हैं कचपुरा की, आज 100 से ज़्यादा महिलाएं मेरे को सुरक्षा दे रही थी। आज जबलपुर शहर के गुंडे जो छुरा चाकू कमर पे खोसे थे और पुलिस के सामने वो गुंडे दिख रहे थे, जबलपुर शहर के फरार गुंडों में से 10 गुंडे आज यहाँ पे थे। मैं जबलपुर शहर के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते आके खोल लें। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गुंडागर्दी से कोई विधायक को दबा नहीं सकता। अगर मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ रात दिन 24 घंटे में 17-18 घंटे, तो ये हमारी बराबरी करें ना। अगर इनमें दम है तो काम करे जनता का। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, ये पूरी कचपुरा की बस्ती जो है अवैध कॉलोनी घोषित है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अगर इसमें कोई काम करना है तो किसको करना है? मध्य प्रदेश सरकार को।
मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 साल से कॉलोनी को वैध नहीं कर पाई। बिल्डर यहाँ से ज़मीनें बेच बेच के भाग गए। गरीब जनता ने सस्ते प्लॉट के चक्कर में यहाँ पे प्लॉट खरीद लिए। क्या कोई बिल्डर आज तक जेल गया? तो अपने भाजपा के बिल्डरों ने यहाँ प्लॉट काटे, उनको जेल में डालिए, बुलडोजर चलाइए। यहाँ का विकास की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार कह रही है हम अवैध कॉलोनी वैध कर रहे हैं। विनय सक्सेना के पास जितनी क्षमता थी, 2 करोड़ के जब बजट था, मैंने 75 लाख की राशि इस क्षेत्र पे खर्च कर दी। विवेक तनखा जी ने 26 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी। और हमसे क्या चाहते हो? लेकिन तुम ये बता दो कि आपके सांसद जी ने, आपके मंत्रियों ने, जो हमारे शहर के प्रभारी मंत्री हैं, उनने एक राशि खर्च करी हो? या इनमें दम हो तो चुनौती स्वीकार है, 2 रुपए का भी अगर इनने खर्च किया हो कचपुरा में, अगर नहीं किया तो अपने नेता का मुंह काला करें। नहीं तो जबलपुर के कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी साथी, हमारी महिला बहनें इन भाजपाओं के मुंह भी काला करेंगे इस बात। आज कचपुरा युवा संघर्ष समिति के साथियों द्वारा एवं समस्त क्षेत्र के महिलाओं एवं बुजुर्गों के द्वारा हमारी जन समस्याओं को लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक से मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी पूरी क्षेत्र की जनता द्वारा उन्हें एक आवेदन स्वरूप अपनी समस्याओं से अवगत कराना था। लेकिन आज जब क्षेत्र के हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक इस क्षेत्र में आते हैं तो कम से कम 25-30 गुंडों के साथ आते हैं और उन्होंने हमारी जनता जो हमारे इस समस्याओं को लेकर बैठे थे उनसे बिल्कुल भी 1% भी बात नहीं करी और आगे बढ़ गए। हमसे हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग सटे रहे और हम हमारी जन समस्याओं को लेकर लगातार जब तक हो सकेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। अगर हमारी मूलभूत समस्याएं हमारे पास अगर जब तक हमको नहीं मिल पाएंगी तब तक हम उनके खिलाफ और पूरे जितने भी लोग होंगे उनके खिलाफ हम। दरअसल जबलपुर में राजनीति का एक अलग ही नजारा देखने को इस समय मिल रहा है। हाल में ही अंचल सोनकर, जो कि बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने विधायक लखन घनघोरिया का घेराव किया तो अब क्षेत्रीय लोगों के साथ कचपुरा युवा संघर्ष समिति भी मैदान में नजर आने लगी है। अचानक प्रदर्शन का दौर यह भी बताने के लिए काफी है कि चुनावी समय नजदीक है। ऐसे में अगर जमीन पर नजर न आए तो आगे का रास्ता मुश्किल होगा।